हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरोमेटिसिटी। देखो ये क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है और वो भी इजी होता है बहुत, तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे भी ये छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखो कवर करते हैं कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहले कुछ पार्ट्स जैसे कि कंपाउंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एंटी एरोमेटिक हो गए, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, पॉलीसाइक्लिक, एजुलिन्स, एनुलिन्स एंड फुलवेलिन सिस्टम। तो ये बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, तो उन सबको हम कवर करेंगे यहाँ पर उनके एग्जाम्पल के साथ में। फिर कुछ रिएक्शंस जो होती हैं हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनको कवर करने वाले हैं। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको कि बहुत सजा सजा के बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिख रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, इतना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिर्फ छोटी छोटी सी हेडिंग, जितना आपके लिए सफिशिएंट हो उतना ही करो, फालतू के चक्कर में मत पढ़ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो एक लाइन लिख लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच फॉलोज द फॉलोइंग कंडीशंस। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी सिस्टम अगर साइक्लिक है, साइक्लिक से मतलब एक बंद है, मतलब क्लोज सिस्टम है, कोई भी साइकिल की तरह, कोई भी, जैसे कि आप सबसे पहले अगर एरोमेटिक की बात करो तो बेंजीन याद आती है, ठीक है। तो जो हमारी बेंजीन होती है वही याद आती है। तो यही हमारा, देखो इसी से लेके हम सब कुछ करने वाले हैं। साइक्लिक सिस्टम है क्या? बिल्कुल है, साइक्लिक सिस्टम पूरा क्लोज सिस्टम है। सेकेंड वन देखो, प्लानर। कंपाउंड शुड बी प्लानर। तो अगर प्लानर है तो वो हमारा एरोमेटिक हो सकता है। तो ये प्लानर है सिस्टम पूरा। प्लानर मतलब एक ही प्लेन में, सारे ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, वही सिस्टम प्लानर होता है। थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। जो थर्ड कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए वो है कॉन्जुगेशन। तो वैसे भी देखो, प्लानरिटी और कॉन्जुगेशन दोनों साथ साथ चलेंगे पूरी केमिस्ट्री में। आपकी जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है, अच्छे से कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो मतलब वहाँ सिस्टम प्लानर हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल प्लानर सिस्टम में ऑर्बिटल सारे एक तरीके से अरेंज होते हैं और उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं, डीलोकलाइज हो पाते हैं। तो उसी से हमारा जो है कॉन्जुगेशन अच्छे से हो सकता है। फोर्थ कंडीशन होती है हमारा कि ये हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल्स रूल क्या होता है? हक्कल्स रूल, तो हक्कल जी जो हैं उनका एक रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, इसी को बोलते हैं हक्कल्स रूल। मतलब जो भी हमारे इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लेंगे ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन को, वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो हक्कल्स रूल के लिए अब ना देखो 4 कंडीशन तो हो चुकी हैं आपकी, साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड और हक्कल्स रूल। यही चारों कंडीशन सफिशिएंट होती हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड को बताने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक टैक्टिक लेते हैं, एक ऐसी टैक्टिक जिससे आपको समझ आ जाएगा, इजीली देखकर आप पता लगा सकते हो कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। और टैक्टिक क्या है? कोई भी सिस्टम अगर हमारा है और उसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, ओड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स कह लो या डबल बॉन्ड्स कह लो, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो सिस्टम हमारा एरोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है। तो ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट कर लेना, अगर सिस्टम में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक सिस्टम। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनके। देखो फॉर एग्जाम्पल बेंजीन तो हमने देख ही लिया, वो तो एरोमेटिक कंपाउंड है ही। उसके अलावा एक
ये वाला सिस्टम आता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन वाला। इसमें देखो आप इसको, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप क्या करोगे, क्या इन कंडीशंस को याद करोगे पहले बैठकर कि हाँ वो साइक्लिक था, फिर वो प्लानर होना चाहिए, फिर वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, फिर वो 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए? क्या आप ऐसे बैठोगे? इतना टाइम मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको बैठ के आप सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। वहाँ पर आपको याद क्या आएंगी? ट्रिक्स, टैक्टिक्स जो आपको बताई गई हैं, जो आप खुद बना सकते हो, वो टैक्टिक काम आएंगी। टैक्टिक है ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। क्या है इसमें? देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड तो 2 ही हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, डबल भी हो सकता है एंड पाई बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन तो इनमें भी हो रहा है। ये भी तो एक तरीके से नेगेटिव कैसे बना है, 2 लोन पेयर से ही तो नेगेटिव बना है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 यानी ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये सिस्टम है। अब क्या ये सिस्टम हमें दिख रहा है कि ये एरोमेटिक है या क्या है? देखो अगर डबल बॉन्ड आप देखते हो तो वो तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके पास भी तो लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर हैं तो वो भी डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर आएंगे। तो यहाँ पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? एक डीलोकलाइजेशन में हो रहा है ना, कॉन्जुगेटेड हो रहा है। और यहाँ पर हमारे 1 2 3 पाई बॉन्ड्स भी हैं, तो यानी ये सिस्टम क्या है? हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, ओके तो अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पता चल गया क्या होते हैं। इनकी ये 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये टैक्टिक याद रखनी है। जब ये टैक्टिक याद होगी तो ओड नंबर जहाँ पर भी दिखे आपको, आप एकदम लगा दोगे कि हाँ वो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ कर लिए हैं, अब कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट भी करने वाले हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे याद आया अभी, पिरिडिन का। देखो ये पिरिडिन है, तो इसमें भी तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं। अब क्या हम इनमें 1 2 3 4 काउंट कर दें और इसको इवन मान के और इसको कह दें कि ओड तो है नहीं, तो ये क्या एरोमेटिक सिस्टम है? क्या है? कन्फ्यूज़न हो गया ना। देखो यहाँ पर ना इस सिस्टम को हम बिल्कुल एरोमेटिक ही बोलेंगे, एरोमेटिक ही बोलेंगे, लेकिन ये ट्रिक 4 इवन है, ये तो यहाँ पर तो 4 हो गए ना, इवन हो गए। बट हमें क्या करना है, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन वो डीलोकलाइज्ड वाले होने चाहिए। ठीक है, ओड नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। तो आप एक काम करो, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जो डीलोकलाइज्ड होंगे सिर्फ उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर तो यहाँ भी हैं, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में तो नहीं जाएंगे ना, जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स होंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये, तो यहाँ पर ये 4 इवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 और बॉन्ड्स हैं जो हमारे जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में। दैट्स वाई ये सिस्टम क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम करते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स को। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम की। देखो थोड़ा सा चेंज आएगा। पहली कंडीशन तो यही होने वाली है कि सिस्टम साइक्लिक होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन प्लानर वाली भी ठीक है, कॉन्जुगेशन भी ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हक्कल्स रूल फॉलो नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करने वाले हैं हम। क्या रूल फॉलो होने वाला है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और टैक्टिक क्या लगेगी इसमें? जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे तो वो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल 1 2 इवन है, तो ये क्या हो गया हमारा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अभी हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। इसको रब कर दूँ सब, आई थिंक सब कर लिया होगा ये तो।
देखो एक एग्जांपल लेके दे रही हूँ मैं आपको। ये सिस्टम, अब ये सिस्टम कैसा है आप बताइए ज़रा, इसको ट्राई कीजिए, कैसा सिस्टम है ये। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 हैं। तो ये क्या है हमारा? इवन है। टेक्टिक के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए हमारा? एंटी एरोमेटिक, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये वाला सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो कैसा है ये सिस्टम? ये है हमारा नॉन एरोमेटिक सिस्टम। अब ये नॉन एरोमेटिक का क्या सीन है? नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया ये? तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखो। नॉन एरोमेटिक सिस्टम में क्या होना चाहिए? देखो साइक्लिक तो होगा ही सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम तो है ही, बट ये नॉन प्लानर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे? नॉन प्लानर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम वैसे तो प्लानर है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी नहीं होती है। इसकी जो शेप होती है ना वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। अब क्या ये सिस्टम दिख रहा है आपको प्लानर? ये तो प्लानर था, बट ये सिस्टम थोड़ा बेंट हो गया है। तो ये सिस्टम हमारा प्लानर नहीं रहा है। तो जब भी हमारा कोई नॉन प्लानर सिस्टम हमें दिखेगा तो इसका मतलब वहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो, ठीक है। वो कंपाउंड्स कैसे होंगे? नॉन एरोमेटिक। अब एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल है, ये वाला, ठीक है। अब क्या बताएंगे हम इसमें कि ये कैसा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये कैसा कंपाउंड दिख रहा है आपको? तो आप ध्यान से देखो इसको, ये कैसा कंपाउंड है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। आपको दिख रहे हैं इसमें 5 बॉन्ड्स, 5 डबल बॉन्ड्स हैं, 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें। तो इसका मतलब ये कैसा है हमारा? ऑड सिस्टम है। तो ये कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देखो केमिस्ट्री में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी आपको कि आपको लगेगा ये सही है, बट वो सही है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है, ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सिस्टम में है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन यहाँ पर। तो जब यहाँ इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। अब जैसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन हुआ तो ये सिस्टम हमारा प्लानर नहीं रहा, तो ये हो गया है हमारा सिस्टम नॉन प्लानर, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन यहाँ पर हो गया है, भाई कोई चीज़ है, कोई भी सिस्टम है हमारा, तो वहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन हो गया, तो इसकी वजह से उसकी जो प्लानरिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब वो सिस्टम प्लानर नहीं रहा है, अब ये सिस्टम नॉन प्लानर बन चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड कैसा है हमारा? नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसा हुआ? नॉन एरोमेटिक हो गया है। पर क्या इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये पहले तो ये नोट कर लो कि ये सिस्टम जो है नॉन एरोमेटिक है, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपको जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा कि आंसर तो ये है, बट वो आंसर होता नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे तो आपको खास ध्यान रखना है जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ट्रिक लग रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो ये वाला सिस्टम हमारा नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो चुका है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे एरोमेटिक, वो देख लो। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, या तो इस सिस्टम को हमने ऐसे सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया।
अब क्या हो गया, अब ये सिस्टम हो गया प्लानर, क्योंकि अब जिसकी वजह से नॉन प्लानरिटी थी हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से वो हाइड्रोजन ही नहीं रहे, तो हमें तो सिर्फ उस हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना। तो अगर एक बार ये वाली चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई तो ये सिस्टम एरोमेटिक बन ही जाएगा। तो या तो हम इनको रिमूव करके एक सिंगल बॉन्ड बना दें, या फिर और व्हाट कैन वी डू, यहाँ पर इस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ में ब्रीजिंग करा लो, ठीक है, इस सिस्टम को ब्रीजिंग करा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हाइड्रोजन हटाने से मतलब था। अब चाहे आप वहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लो, चाहे आप वहाँ पे ब्रीजिंग करा लो, ऐसे बना लो, या फिर एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पे कोई भी हेटेरो एटम लगा दो ब्रीजिंग पे। मेन बात क्या है, हमें सिर्फ ब्रीजिंग से मतलब है, ब्रीजिंग कर दो कैसे भी करके, ठीक है, या फिर कैसे भी करके सिंगल बॉन्ड बना दो। तो अब जैसे ही ये सिस्टम आपने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन अब नहीं रहा है, तो अब ये सिस्टम कैसा हो चुका है, अब ये सिस्टम हो गया है एरोमेटिक, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा हो गया है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपने देखा एरोमेटिक कंप्लीट हो गए, एंटी एरोमेटिक कंप्लीट हो गए, नॉन एरोमेटिक हो गए। अगर ये बॉन्ड ना होता तो ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है, देखो पहली बात तो यही कि साइक्लिक तो होगा ही, देखो साइक्लिक तो सभी में ही है, तो ये कंडीशन तो आप बिल्कुल ही याद रखो कि साइक्लिक तो है ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन इसमें होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, इसमें होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखो समझ आता है ना, तो एग्जांपल से ही समझ आता है, हमें ऐसे समझ ही नहीं आता कभी भी। ये देखो देखो यहाँ पर है पॉजिटिव ये, ठीक है। अब इस सिस्टम को अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको किसी भी तरीके से, कॉन्जुगेशन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन ये वाला ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 4, तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख जाए, फिर आपको बॉन्ड्स भी काउंट नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसकी टेक्निक यही है याद करने की, कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर भी दिख गया ना कि ये 2 हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो सिंपल इसको मान लो कि ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो आई थिंक आपको आज समझ में आ गया होगा इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। एक बार उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमने डिस्कस किए क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। ये 4 के 4 कंपाउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी कराए हैं, साथ साथ कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब कराऊंगी उसमें आपको कराऊंगी। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बस इसको रिवाइज कर लेना एक बार, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वॉचिंग, कीप लर्निंग।